हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सीधा तार जिसमें धारा I2 है, एक वृत्तीय चालक जिसमें धारा I1 है की अक्ष पर स्थित है। दोनों धाराओं के बीच पारस्परिक क्रिया के कारण उत्पन्न बल कितना है। तो यहाँ पर देखो, इनकी पारस्परिक क्रिया के कारण जो उत्पन्न बल है उसका मान बताना हमें कितना होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल इसका जो सूत्र होता है, चुंबकीय बल को हम क्या बोलते हैं, एफ बी। तो इसका सूत्र देखो, आई एल बी साइन थीटा होता है, जहां पर एल क्या होती है, उस धारावाही चालक तार की लंबाई। ठीक है। और देखो, और हमारे पास बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और आई यानी कि धारा। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो कुंडली है जिसमें धारा I1 है, ठीक है, तो यहां पे देखो कुंडली के कारण I2 धारा वाले तार पर चुंबकीय बल ये लिख लेते हैं। तो इस कुंडली के कारण देखो, जो चुंबकीय बल आएगा ना I2 धारा वाले तार पर, उसको F1 बोल दिया हमने। तो वो क्या आएगा, आई मतलब आई कौन सी आएगी, जो धारा हमारे पास तार में बह रही है, तो I2, फिर यहाँ पे L, और B कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो, फिर यहाँ पे देखो थीटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जिस तरफ धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच का कोण, या ऐसा बोल सकते हैं लंबाई और जो चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों के बीच का कोण। सही है, इस प्रकार भी बोला जा सकता है। तो अब देखो, हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ के नियम से जिस तरफ कुंडली में धारा बह रही है उस तरफ हमने क्या किया, हमने दाहिने हाथ की उंगलियां मोड़ी। तो जो हमारा अंगूठा है ना वो किसकी तरफ आ जाएगा, I2 की दिशा जिस ओर है उस ओर ही हमारा अंगूठा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे साइन 0 आएगा। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये पूरा पद 0 बन गया, यानी कि जो बल है वो 0 आ जाएगा। सही है। तो अब देखो, पहले तो हमने ये कर लिया, फिर देखो I2 धारा के तार के कारण कुंडली पर बल। तो इस चुंबकीय बल लिख लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल। तो ये जो चुंबकीय बल है इसको F2 बोल दिया। तो अब यहाँ पे देखो धारा I1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुंडली पर देख रहे हैं ना, तो कुंडली में तो धारा I1 बह रही है। अब इस तार के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे, तो इस तार में जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ हमने हमारा अंगूठा किया, फिर अंगुलियां मोड़ेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार आएगी, मतलब इन वाले बिंदुओं पर बाहर की ओर आ जाएगी, तार के ऊपर वाले बिंदु, और यहां पर अंदर की तरफ आ जाएगी। तो क्रॉस लगा देते हैं, तो वृत्ताकार रूप में आएगी। जिस हिसाब से कुंडली है उसी तरीके की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी, यानी कि इस कुंडली में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों समानांतर होंगे ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कोण है वो साइन 0 डिग्री होगा। तो इस बल का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो उत्पन्न बल है उन उत्पन्न बलों का मान पारस्परिक क्रिया के कारण 0 आएगा। तो ये F2 भी हमारा 0 ही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।